हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने आपको ऐसे ही कल समझाने का प्रयास किया था, उस पर हम बात करेंगे आपको कि लैंग्वेज टाइप कैसे SSGD में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ताकि आपको वो क्वेश्चन आप लैंग्वेज टाइप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अब हम बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि क्लीनर कहाँ है, यहाँ है। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि ए, यानी कि अगर हम बात करते हैं राम किसी काम को 10 दिन में, या ऐसा करते हैं इसको कि 8 दिन में करता है और राम और श्याम इस काम को साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो श्याम इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि राम किसी काम को, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो चुका है आपका, यहाँ पे 12 कर लीजिए, यहाँ पे 8 कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन SSGD का फेवरेट है। कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्या ही कर रहा है आपका, कैसे पैटर्न पर चल रहा है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है कि राम किसी काम को 12 दिन में करता है और श्याम, ठीक है ना, करता है, और राम और श्याम इस काम को साथ मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो श्याम इस काम को कितना दिन में, यानी कि श्याम इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। इस काम को अकेले इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। तो वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि क्या था, राम और श्याम। तो पहले देखिए राम कितना दिन में कर रहा है, तो राम आपका 12 दिन लगा रहा था, ठीक है। और राम और श्याम दोनों जब साथ में मिल गए तो कितना दिन में लगा रहे हैं, 8 दिन लगा रहे हैं। 8 दिन में इस काम को खत्म कर रहे हैं। क्या आपको हम बताए थे कि ए काम कर रहा था, ए प्लस बी दोनों साथ मिले काम कर रहे थे, बी अकेले क्या काम कर रहे थे। क्या ये हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। यही कॉन्सेप्ट, यानी कि इसी पे ये क्वेश्चन लेकर आ गया, क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप में दे दिया है ना। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने का जो तरीका बताया था कि ये दोनों का सबसे पहले हम लोग 12 वाट का LCM ले लेंगे। LCM कितना होगा, तो LCM आपका जो होगा, इसका LCM निकालने का जो बेस्ट तरीका आपको बताए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी LCM निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 से कितना बन जाएगा, 4, ठीक है ना। ये आपका 6, फिर 2 से 2 3 अपने जाएगा, और 3 दूनी 6 है ना, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इसका LCM कितना हो जाएगा, 24। मगर हमारे पास क्या इतना टाइम है क्वेश्चन में लगाने के लिए, LCM निकालने के लिए नहीं ना टाइम है। तो क्या करेंगे, तो इसमें सबसे देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर 12 है, इसी का टेबल पढ़ देंगे। 12 दूनी 24। क्या 24 जो है, 24 में 8 से भाग लगेगा, एकदम लगेगा, तो LCM हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे कि अब देखिए इसका जो होता है, ये जो 24 जो निकला, इसको बोलते हैं कुल काम। क्या बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं, ठीक है ना। कुल कार्य बोलते हैं, इसी को कुल कार्य बोलते हैं, या हम बोलेंगे इसको टोटल वर्क,
है ना, टोटल वर्क बोलेंगे। अब क्या देखेंगे कि 12 दूनी 24 यानी कि 2, ठीक है ना, 8 त्रिकी 24 3, है ना, 12 दूनी 24 8 त्रिकी 24, ठीक है। तो ये आपका रहा। तो ऐसे आप कर लेंगे। आखिर ये 2 कोई पूछे आपको कि 2 क्या है, तो 2 जो है ये एक दिन का यानी कि राम का कार्य करने एक दिन के जो क्षमता है काम करने का वो 2 है। और दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है, काम करने की क्षमता 3 है। तो ये आपका इफिशियंसी है, क्षमता है ना। तो अब क्या करेंगे कि जब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर राम और श्याम सिर्फ सिंगल सिंगल रहते तो हम इसमें टोटल वर्क में डायरेक्ट ये दोनों को जोड़कर भाग दे सकते थे, मगर यहाँ भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमको पूछा है ही कि श्याम इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो श्याम इस काम को कितना दिन में करेगा। तो राम एंड श्याम इसका एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता कितना है, तो क्षमता इसका 3 है। कितना है, 3 है। और राम की कितना है, राम के एक दिन के करने की क्षमता कितना है, 2 है। अभी निकाल चुके थे हम लोग। तो 2 प्लस श्याम इक्वल टू 3। तो इस श्याम 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। श्याम का कितना है 1। तो क्या श्याम की काम करने की क्षमता एक दिन का कितना निकल गया, 1 आया। तो यही एक से हम अगर श्याम को निकालना है तो टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो कट क्या, ये आपका 24 बार में हो जाएगा। यानी कि 24 दिन आपका आंसर आया, 24 दिन। यानी कि श्याम इस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएगा, 24 दिन में खत्म कर पाएगा। ठीक है, ये इससे आप तो तुरंत क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर इस मेथड से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड क्या है कि ओल्ड मेथड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए, पहले इसको समझिए। इसको क्या आप समझें, अगर नहीं समझ में आया तो एक और आप देख लीजिए, है ना। जैसे इसको क्या करना है कि अगर आपको राम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, इस काम को श्याम, है ना, राम और श्याम 8 दिन में कर रहे हैं, तो श्याम इस काम को अकेले कितना दिन में कर पाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है कि 1/8, ठीक है। अब क्या है कि काम कौन कर रहा है, इसी में से हमको 1/12 को माइनस करना होता है, ठीक है। इसका कैल्शियम निकालिएगा तो 24 आ जाएगा। 8 त्रिकी 24 माइनस 12 दूनी 24 2, यानी कि 1/24। अब क्या होता था कि यहाँ पे उलट देते थे हम लोग, तो 24 दिन यहाँ भी आंसर नहीं आ गया। इससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस टॉपिक को, इसको हम और आपको क्लियर करके बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज प्रीवियस ईयर का भी इस क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका जो है जो लेटेस्ट पैटर्न की अगर बात करें, अगर लेटेस्ट पैटर्न तो काम चल ही रहा है इस पे, है ना। तो और जैसे हम बोले कि राम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो राम कितना दिन में कर रहा है, तो 1/12 दिन में कर रहा है। जैसे हम लोग बनाते थे, पीछे भी आपको बताए थे। राम और श्याम कितना दिन में, राम और श्याम दोनों जब मिल गए, राम और श्याम दोनों मिल गए, इस काम को कितना दिन में कर रहे थे, 1/8 दिन, ठीक है ना, 8 दिन ऐसे करते थे। और पूछ रहा है कि श्याम कितना दिन में करेगा, श्याम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ भी राम कितना कर रहा है, 1/12 प्लस श्याम को निकालना है, श्याम को निकालना है। अब 1/8 ये कर रहा था, यही क्या करेगा, उधर जाके घटेगा कि नहीं घटेगा, अरे घटेगा, तो -1/12। इसका कैल्शियम निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। और 8 त्रिकी 24 3, और 12 दूनी 24 2, 1/24, ठीक है ना। यही उलट जाता है तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, 24 दिन। क्या अब चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्या बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर समझ में अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का इतना तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम इसी पे सेम कॉन्सेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं हम यहाँ पे कि आपका ये कंप्लीट करा रहा है, 28 दिन में कर रहा है, और ये आपका जो है ये आपका 7 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। तो बताइएगा आपका जो क्वेश्चन जो हो गया कि राम किसी काम को 28 दिन में करता है और राम और श्याम इसी काम को साथ मिलकर 7 दिन में करते हैं, तो श्याम इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। अभी सेम कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए थे, इसको लगाने का प्रयास कीजिए जल्दी फटाक से, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए।
चुटकी बजाएंगे और खेल खत्म करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो निकलेगा ना, वो सबसे ज्यादा निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। छोटका में से बड़का है घटा देना है बस, आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। क्या है कि राम कितना दिन में कर रहा है? राम इस काम को कर रहा है 28 दिन में, ठीक है ना। और श्याम इस काम को कितना दिन में कर रहा है? राम और श्याम दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? राम प्लस श्याम इस काम को कितना दिन में? 7 दिन में कर रहे हैं। तो पहला काम करना है क्या है कि दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि 28 होगा, तब कितना बार में? एक ही बार में हो जाएगा, इस 28, ठीक है ना। तो राम एंड श्याम का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा? क्षमता एक कार्य करने कितना है? 4 है। राम का अकेले कितना है? 1 है बाबू के, तो एस इक्वल टू श्याम इक्वल टू 4, यानी कि श्याम का कितना आ जाएगा? क्षमता 3, कार्य करने की क्षमता कितना आ जाएगा? 3। यही इफिशियंसी से 28 में हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो आपका इंटीजर में चेंज हो जाएगा, पूरा पूरी तो भाग नहीं जाएगा, ये आपका कटेगा 9 इंटीजर 1/3, ठीक है ना। यही आपका इतना डेज आंसर हो जाएगा, 9.1/3। क्या बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसी टाइप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। आप ओल्ड मेथड भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए कि वहाँ पे आपको देखिए एग्जाम में गलत हो जाएगा, एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। आप पहला चीज़ की प्रेशर होता है, पूरा टाइम कम क्वेश्चन ज़्यादा, इसलिए हम कहेंगे आपको कि यही नियम, यही रूल सबसे बेटर है, इसी से आप लगाना प्रयास कीजिए। नहीं तो आप अगर इससे मान लीजिए कि आपको ज़्यादा समस्या अगर आ जा रहा है इसमें कोई बच्चे को, तो आप डायरेक्ट लगाइए। ओल्ड मेथड यहाँ सबसे इजी, मतलब बढ़िया तरीका से काम करेगा। मान के चलिए कितना है? 1/7 माइनस 1/28, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम 28, ठीक है ना। 7 × 4 4 माइनस 28 से कम 28 यानी कि 3/28। यहाँ बस खाली एक ही याद रखना है कि उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। तो ऑप्शन में दे देगा ये वाला, मार दीजिएगा खराब से, तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। 3 इसको इंटीजर में चेंज करिएगा तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे भी आप काम को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। चलिए एसएसजीडी इस बार पार कर देना है। आपका वैकेंसी भी जो है ना बहुत काफी बढ़ चुका है। मान के चलना है कि डबल हो चुका है ना। तो डबल जब हो चुका है तो तैयारी भी डबल होना चाहिए। जब वैकेंसी डबल तो तैयारी भी डबल। हम भी दुगना तरीके से तैयारी करेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए हाँ, चलिए अब जो हम देने जा रहे हैं, अब आपका क्या था कि एक और, कि मान लीजिए कि राहुल ठीक है ना, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। चलिए अगर राहुल अभी लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन नहीं देंगे आप, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए बी एवं सी एक कार्य को 10, 15 एवं 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि इसका भी कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ए बी सी एक कार्य को 10, 15 या 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों जब साथ मिलकर काम को करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। लगाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। सोफी
लगाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। है ना, नया मार्कर लाना होगा। लगाने का प्रयास कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को। इसका इस आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस आप ही को करना है ना। हम तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप ही को करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम भी कराएंगे थोड़ा सा इसको ख़त्म करने के बाद, है ना। आपका समय आ चुका है, जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो आपका 1 दिसंबर से जो चलेगा वो आपका मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है। या जैसा आप लोग कहें, जैसा आपका कमेंट रहेगा उससे बात करेंगे। नहीं होगा तो 20 क्वेश्चन पर डे लगाया जाएगा पूरा मैथ का, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे तो क्या था कि ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर देता है, तो ए आपका खत्म करता है 10 दिन में खत्म कर रहा है। बी कितना दिन में खत्म कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है ना। और सी इसी काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है, 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो ये बताइए कि जब तीनों साथ में मिल जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब साथ में मिल जाएंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे। बस क्या आपको याद आ रहा है? इस कॉन्सेप्ट को हम बताए थे पीछे वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसका, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका पिन कर दिया गया है, ठीक है। आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क का, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है आपका, यहाँ क्या करना था कि तीनों का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना था, यानी कि टोटल वर्क निकालना था। तो 10, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? 30 आपका हो जाएगा, है ना। 30 जब हो जाएगा, है ना, तो 30 जब हो जाएगा तो अब क्या करेंगे इसको, कि इस सबको एक दिन का कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। तो 30 आपका क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है, या हम कहेंगे कुल कार्य होता है, कुल कार्य होता है, ठीक है ना। कुल काम होता है या कुल कार्य होता है, ठीक है ना। तो 10, 15, 30, तो ये आपका क्या है कि 10 दिए 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। ये क्या है, ये कार्य करने की क्षमता, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 3 काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 2 काम कर सकता है। सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 1 काम कर सकता है ना। तो ये एक दिन का कार्य करने की क्षमता है इसका, है ना। तो देखेंगे हम इसको। अब क्या है, ए बी सी यानी कि टोटल कितना है, टोटल वर्क में इफ इससे भाग दे देंगे, ए 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 5 30। इस काम को तीनों साथ मिलेंगे तो कितना दिन में करेंगे, 5 दिन में मिलेंगे, 5 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। आपका आंसर राइट कितना होगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप बढ़िया तरीके से इसको कवर करेंगे, कीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आया? अगर आप देखना चाहते हैं तो ओल्ड मेथड से भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको अगर बात करें तो आपका ओल्ड मेथड क्या था कि बट्टा में करके निकालते थे, 1/10, 1/15, 1/30, है ना, 1/30। फिर एलसीएम निकालिए, 30 आएगा, 10 दिए 30, 15 दूने 30 और 30 से कम 30, आपका वही आ जाएगा 3 2 5 6/30, 6 5 30, ठीक है ना। फिर उलट जाता है तो 5 दिन, यहाँ भी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। क्या इससे भी तो आप लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अब देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इस टाइप के तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। अब आपका जो लेटेस्ट पैटर्न पर डालेगा, लोग बोलते हैं कि ये आपका लेटेस्ट, टीचर बोलते हैं कि ये आपका लेटेस्ट पैटर्न। अरे भैया, लेटेस्ट पैटर्न होता क्या है? अरे क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा तो लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, है ना। चलिए आपका जो और देखते हैं इसमें, चलिए आगे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं कि आप अपने से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन, है ना, कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं कि 15, 20, 10। ये क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी एक कार्य को 15, 20 और 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और पैटर्न की ओर।
एक जो और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या आपका पूछा जाता है कि अब देखिए यहाँ पे अब दो लोग आ गए, अब कितना आ गए, दो, और एक अल्टरनेटिंग काम होता है, ठीक है, अल्टरनेट वाला टाइप, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि SSGD में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, है ना। जैसे ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, और बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है ना। ए और सी इसी काम को, है ना, 30 दिन में करते हैं, कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी 10 दिन में करेंगे, बी प्लस सी 15 दिन में करेंगे, ए प्लस सी 30 दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करेंगे। क्या है आपका कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को साथ मिलकर 15 दिन में करते हैं, ए और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी और प्लस सी यानी कि तीनों जब मिल जाएंगे, ए बी सी जब तीनों साथ में मिल जाएंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि इस सबसे पहले तो आपको हमको वही काम करना है जो हम करते आए थे ए बी सी में भी, जो सिंगल काम करते थे, और इसमें भी वही से काम करेंगे हम लोग, जो टोटल वर्क। तो इसमें जो क्या होगा आपका कि टोटल वर्क जब निकालेंगे तो इसका जब क्या करना होता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए सम का एलसीएम लेना होता है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। 30 इसको बोलते हैं कुल काम बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं, है ना। 10 दिए 30 कार्य करने की एक दिन का क्षमता है ए प्लस बी का, बी प्लस सी का कार्य करने की क्षमता कितना है 15 यानी कि 2 है, और ए प्लस सी यानी कि 30 यानी कि 1। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है इस क्वेश्चन में कि नहीं क्लियर है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि ए प्लस बी निकालेंगे। अगर आप ध्यान से आप देखिएगा ए प्लस बी, तो बी यहाँ भी काम कर रहा है, हर जगह देखिएगा कि दो लोग काम कर रहा है, एक ही आदमी 2 जगह काम कर रहा है। जैसे ए देखिए फिर यहाँ काम कर रहा है, बी यहाँ तो यहाँ काम कर रहा है, सी यहाँ तो यहाँ, यानी कि 2 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों सब साथ मिल जाएंगे, जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस बी, फिर क्या होगा प्लस बी प्लस सी, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस सी, हो जाएगा कि नहीं होगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं, ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a, फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा बी को जोड़ेंगे तो 2b, और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कैसे बनता है तो देखिएगा a प्लस बी प्लस यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉमन जब लिए हम, तो अब देखिए इसमें जो कॉमन लिए इसी पर सब गेम बचा हुआ है। मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा ए प्लस बी, ए 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें देखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, लोग क्षमता कार्य करने की क्षमता कितना है, तो 3 2 5 1 6, ठीक है ना। क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, क्या इन्हें 2 अगर गुना में तो इधर आके भागा में होगा कि नहीं होगा, तो ये 2 से कटेगा 2 3 6, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 2 3 6 3, यानी कि ए प्लस बी, ए बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितना आ गया बच्चा 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 जब आ गया कार्य करने की क्षमता, तो इसमें कितना हम लगाएंगे, यही से तो इसी से तो हम इसमें भाग देते हैं, तो इसमें कितना भाग दे देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में खत्म कर देंगे, तो 30 में किससे भाग दे देंगे, इसकी क्षमता से भाग देंगे, यानी कि टोटल उसमें 3 से 10 बार में कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 10 दिन में इस काम को खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये आपका रहा, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से पूछा गया था, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना, जो जनवरी में पेपर हुआ था वो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इस क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है। थोड़ा आपको इसमें क्या समझना होता है, ये देखिए ए प्लस जो एक एक देता है उसको डायरेक्ट भाग देते हैं, मगर इसमें क्या है कि दो लोग तो काम कर रहे हैं। ए यहाँ भी काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का नहीं देगा, मगर कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका देखा कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं, श्याम और राधा किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर बोलेगा कि राधा और राम इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में काम को कर पाएंगे। तो ये आपका उसका कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अगर ए बी सी अगर रहता तो डायरेक्ट हम टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग दे सकते थे, मगर यहाँ पे दो दो हैं, ए यहाँ भी काम कर रहा है, ये यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है, बी यहाँ भी कर रहा है, सी यहाँ भी कर रहा है, सी यानी कि दो दो जगह। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, या दो से डायरेक्ट हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं इसका इन लोग का क्षमता में, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद तब हम टोटल वर्क में जाकर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको फिर से हम समझा रहे हैं, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि दो लोग काम कर रहे हैं साथ में, फिर दो लोग तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम पहले निकालेंगे, यानी कि एलसीएम जो निकालते हैं इसको बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है, टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है। और सबका एक कार्य करने की क्षमता एक दिन का निकाल लेंगे, ए प्लस बी यानी कि ये आपका 10 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30 क्षमता है। फिर क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी निकालना हमको पूछा है, तो जब ये दोनों को हम सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर 2a आ जाएगा। यहाँ देखिए जब ऐड किया अभी यहाँ पे तो 2a आ गया, 2b आ गया, 2c आ गया। अब यहाँ क्या किए कि 2 हम कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो a प्लस बी प्लस सी। अगर मान लीजिए कि दोनों का सब का एफिशिएंसी अगर यहाँ अगर 6 अगर दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए कितना दिया गया है, 6 दिया गया। अगर 6 रहता तो कट जाता है यहाँ भी। तो आपको यही याद रखना है कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है, ए 3 2 5 अब 6, तो 6 है कि नहीं यहाँ पे। और क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो 6/2 यानी कि 2 3 6 3, यानी कि इस कार्य करने की क्षमता कितना है, 3 है, a प्लस बी प्लस सी के। तो यही जब क्षमता से ही क्या करते हैं टोटल वर्क में भाग दे देते हैं, तो आपका आंसर 3 दहा 30, आपका 10 आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इससे अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक क्वेश्चन इस टाइप का और हम देते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जिसने समझा वो क्वेश्चन में उड़ाएगा, क्वेश्चन को पूरा आसानी तरीके से बना पाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है ना, 20 दिन में करते हैं। बी प्लस सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है ना। और ए प्लस सी इसी काम को 15 दिन में करता है। यानी कि क्या करेंगे कि ए और बी इसी काम को 20 दिन में करता है, बी और सी इसी काम को 12 दिन में करता है, और ए और सी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए बी और सी साथ में मिलके इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, बताइए। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को लगाइएगा अभी, क्योंकि इस पे अभी हम पीछे डिस्कस किए हैं। लगाइए। लगाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल आसानी तरीकों से, है ना। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स बच्चों का। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपको हमको इस सब का सबसे पहले क्या निकालना है, LCM। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कैसे करेंगे, जरा देखिएगा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या आपको करना है कि सबका LCM निकालना। क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालेंगे तो LCM इसका कितना होगा, 20 12 15 का LCM आपका। अब देखिए इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे इसमें बड़ा नंबर कौन है, 20।
तो 20 का टेबल पढ़िए, 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 के पाँच 60। तो देखेंगे कि 60 से जो है ना, क्या 12 के पाँच में 60 आता है, या 60 में 12 से भाग लगेगा तो लगेगा 5 बार में, क्या 15 से लगेगा तो लगेगा 4 बार में। तो आपका 60 का हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यानी कि एलसीएम या करके क्या होता है, वो टोटल वर्क होता है या कुल काम होता है। ठीक है ना। क्या आपको इस समझ में आया कैसे करेंगे? और फिर वही दिमाग लगाएंगे कि 20 में कितना इसका कार्य करें, यानी कि ए और बी दोनों के कार्य करने की क्षमता एक दिन का कितना है, तो 20 दिए 60 यानी कि 3 है। बी प्लस सी का एक दिन का कितना क्षमता है, तो 12 25 60 है यानी कि 5 है। और ए प्लस यानी कि ए और सी का कितना है, तो 15 चौके 60। ये इसका क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। अब हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे आपको क्या रखना था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट। तो यानी कि सबका क्षमता जोड़ देंगे, 3 5 3 8 और 4 12। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2, 6 बार में कट गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ गया, 6। इसी क्षमता से तो हम टोटल वर्क में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60/6। ये भी कितना, 10 दिन में। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, 10 दिन में समाप्त करेंगे। क्या आपको इस बात को समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट में अपना राय जरूर हमको बताइएगा। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपको देखिए सबसे पहले इसमें क्या डाउट होता है कि आप सोचेंगे कि यहाँ से भी हम क्या करिएगा, यहाँ से भी आप निकालिएगा और ये 6 आंसर का ऑप्शन में देगा तो 6 यहाँ से मार दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मार्क आइएगा, सही मार्क आया है या मिलाइएगा आंसर की तो खेला खत्म। तो ऐसे नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें समय देना है आपको, और समय देने के साथ उड़ा देना है। ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। कहाँ से आपका स्पीड आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कैसे होगा, प्रैक्टिस आपको करना होगा ना। प्रैक्टिस, अब मान लीजिए कि खूब आपका कोच जो है बढ़िया तरीके से आपको गाइडलाइन कर रहा है, आपको मार इधर बल्ला घुमाओ उधर बल्ला घुमाओ, वैसे करो वैसे करो। और जब तक आप मैदान में नहीं उतरिएगा अपने से बल्ला लेके, तब कैसे आपको पता चला कि हमें कितना इंप्रूवमेंट है, कितना हमें सुधार आया है, कितना हम सीख पाए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पर अभी हम लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो इस पर आप देखेंगे। ठीक है ना। सेम डाटा आपका यही रहेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, थोड़ा सर्दी का मौसम आ चुका है ना। इस क्वेश्चन को अभी हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपका है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी इस काम को बी और सी इस काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं तथा 20 दिन में करते हैं तथा ए और सी इस काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है ना। तो तीनों मिलकर, ठीक है ना, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे।
इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, बी और सी इस काम को 20 दिन में खत्म करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तथा ए और सी इस काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, कितना दिन में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे आप, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही बता दिया गया है कैसे ही क्वेश्चन बनेगा, है ना। क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ए और बी एक साथ मिलकर कितना काम, इस काम को कितना दिन में खत्म कर रहे हैं, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी इस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, आपका 20 दिन में कर रहे हैं, है ना। और ए और सी यानी कि ए और सी इस काम को कितना दिन में खत्म कर रहे हैं, आपका 15 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अरे एलसीएम आप ऐसे भी निकालिए, ओल्डे मेथड से निकालिए। अगर आपको डाउट ज़्यादा लग रहा है तो निकालिए। 2 से कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। 2 छक्का 12, 2 दहा 20, 15। फिर 2 से कटेगा 3 5 15, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 5 3 5 15, 5 से कटेगा 5 1 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। 12 5 60। एक दिन की ए प्लस बी यानी कि ए और बी की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितना है, 5 निकल गया, ठीक है ना। बी और सी की एक दिन की कितना क्षमता आ जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। 15 यानी कि ए और सी का कार्य करने की क्षमता कितना है, 5 चौके 60, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि तीनों साथ मिल गए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यही निकालना था हमको। आपको क्या बताया कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट, है ना, वाट। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 5 3 8 और 4 12, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो 2 इधर गुना में देना कम होगा, भागा में होगा, तो 2 छक्का 12, ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी ये क्या हुआ, इसकी क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो इधर देखिए, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस की सी यानी कि कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, इन लोग का 6 आ गया। और टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है 60। तो कितना होगा 6 बट्टे डिवाइड कर देंगे, तो आपका यही कितना हो जाएगा, 10 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, मगर टाइमिंग कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन आसानी से उड़ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन को बना दीजिएगा, है ना। थिंक विदाउट इंक, प्रैक्टिस करेगा तो थिंक विदाउट इंक। सोचिएगा और कलम लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, मन ही मन क्वेश्चन को लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को कराया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्या है बच्चा, आपका एक क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस में ही दे देते हैं ताकि और आप कर पाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कराएंगे, लीजिए इस क्वेश्चन को हम दे देते हैं आपको। मान लीजिए कि ए और बी इस काम को 15 दिन में, 10 दिन में, एक कर देगा आपका 25 दिन में, ठीक है ना। और तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका इस क्वेश्चन को बना के विधिवत तरीका से, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा या पिन कर दीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को जो है ही आप वीडियो पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत है नहीं। आप चलिए इससे क्वेश्चन आपको ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
चलिए एक जो है ना, एक आपका क्वेश्चन है जिससे बट्टा में क्वेश्चन कभी कभी डालता है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये भी टाइप आप देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन डाला जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन दे देगा कि ए किसी कार्य को, ए किसी ए किसी कार्य को, ठीक है ना, ए किसी कार्य को 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में करेगा? 12 दिन में समाप्त करता है। 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। बड़ा, ठीक है ना। ये क्या करता है कि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। जबकि बी इसी काम को, जबकि बी इसी काम को, ठीक है ना, इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को, ठीक है ना, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? बताइए। ये किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, ठीक है ना। जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, 15 दिन समाप्त करता है। तो दोनों साथ मिलकर, तो यानी कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। सोचिए थोड़ा, इस क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। इस क्वेश्चन को देख लेंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना। ये बताइए आप कि ए जो है किसी काम को, यानी कि एक का कार्य जो है, एक किसी कार्य का कितना, यानी कि 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर पाएगा? ए इस काम को कितना दिन में कर पाएगा? तो ए इस काम को कितना दिन में करेगा? ये पहले बताइए, कितना दिन में करेगा, ये बताइए। ये अब सबसे पहले ये निकालना होता है इस क्वेश्चन में। ये निकाल लिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया, समाप्ति की ओर चला गया आपका, है ना। तो क्या होगा, ये जो आपका होगा वो क्या करेंगे कि ये बताइए कि देखिए 5 बराबर के, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये दिया है आपको, ए गुने आपका दिया गया है यहाँ पे, ए गुने 2/5 = 12, ठीक है। तो ए = 12 नीचे भागा में जाके गुना में हो जाएगा, और ऊपर वाला भागा में नीचे आके, अरे ऊपर वाला जो गुना में नीचे आके भागा में हो जाएगा। तो 2 छक 12, यानी कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। यानी कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? तो करेगा 2 × 5/2, 2 छक 12 और 6 × 30, यानी कि 30 दिन में इस काम को करेगा। तो क्या बी को भी तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बी का कार्य लिखिए डायरेक्ट, ठीक है ना। बी का कार्य, या बी ये भी लिख सकते हैं कि बी, ठीक है ना, बी पूरा कार्य को समाप्त करने में जो समय बी, या इस लैंग्वेज टाइप में लिखिए। चलिए लैंग्वेज टाइप में लिखिए, इसको ज़्यादा आपकी दिक्कत है। तो लैंग्वेज टाइप में आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सोच के बताइए, है ना। लैंग्वेज टाइप में आप लिखने का इसको प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेज टाइप में इसको लिखेंगे, बी पूरा कार्य समाप्त
करेगा, कितना दिन में करेगा? तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया कितना 15, इसका कितना था 3/4 इक्वल टू, मान लीजिए गुना कर लीजिए, 20 बी का यही है, गुना ना करके चलिए बी ए छोड़ दीजिए तो क्या दिक्कत है, तो 15, तो बी इक्वल टू 15 गुने 4/3, 3×5 = 15, यानी कि 20 काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो साथ मिलके तो आपका देखिए इस टाइप का बन गया क्वेश्चन। ए कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम या एलसीएम नहीं यहाँ पे लगाइएगा, तो आपको फॉर्मूला यह था ना कि जब दो लोग काम करते थे xy/x + y, यानी कि 20 + 20 × 30/20 + 30, ठीक है। तो 20 छोड़ दीजिए, 20 × 30, ऐसे ही 20 30 कितना हो जाएगा? 50, यही ना। अभी कटेगा, मान लीजिए 10 से काटेंगे तो 10 × 5 = 50, 10 × 30, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 × 12, 12 दिन में इस काम को समाप्त करेंगे लोग, ठीक है। आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन वहाँ पूछता है, भट्टा में करके क्वेश्चन दे देगा और उससे पूछेगा, ठीक है ना। तो आपका 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, कार्य समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो क्या आपको इस क्वेश्चन को डाटा समझ में आया या फिर से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए सोल्व करना क्या है कि सोल्व करना वो पहले हम लोग 10 तक 12 तक काम करते हैं, फिर सोल्व करने वाला, ठीक है ना। अब हम लोग काम अब क्या है कि अब अभी कंपटीशन में क्या है कि कैसे भी आंसर लाना है। ये मत देखिए कि हमारा कोई ई चेक करेगा जी, कोई चेक करेगा ये कि कैसे आप आंसर लाए हैं, क्या सॉल्यूशन आपका है। सॉल्यूशन तो कोई नहीं चेक करेगा, आपको शॉर्टे मेथड में कोई देखेगा है। तो आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो यहीं से आप कर लीजिएगा कि आप चलिए 2/5 भाग, तो आप दिमाग लगाइएगा 1 × 2/5 = 12, तो a = 5 उधर चल जाएगा, 12 × 5/2, 2 से कट जाएगा, यानी कि 30 आ गया। सेम इसी तरह करेंगे, इसको भी करेंगे, कितना 15, तो 15 × 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 15, यानी कि 20 दिन, 30 का एलसीएम कितना डायरेक्ट निकालेंगे, तो कितना एलसीएम होगा? 60 होगा, ठीक है ना। तो 60 जब एलसीएम तो 30 × 60 और 20 30 60 3 कितना होगा, यानी कि आपका हो गया 30 दूनी 60 और 20 30 दूनी 60, ठीक है, और 20 3 60, तो 3 2 5, टोटल हो कितना है 60। तो 60 में 5 से भाग दे देंगे तो 12 नहीं आ जाएगा। इसमें भी दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत है, आसान से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बार जो है ना, इस बार बच्चा एक भी ना छूट पाए, ठीक है ना, सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।